हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके का डीआई, मिसिंग डीआई, प्रॉफिट एंड लॉस से मेंस में कई बार पूछा गया, सेवरल टाइम्स पूछा गया है। और आपको इसकी अप्रोच पता होनी चाहिए। आज मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है ना। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, इसके बाद वो कुछ भी पूछ लो घुमा के, आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगी। और ये मैं बता दूं, सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगी। और आपको क्या करना है, बस फीडबैक अपना जरूर शेयर करना है, ठीक है ना। अपना फीडबैक जरूर शेयर करो क्योंकि वी वॉन्ट ओनली सीरियस एस्पिरेंट्स, ठीक है। इससे हमें भी आप मोटिवेशन मिलता है, हमें समझ में आ रहा है कि आप लोगों की नीड क्या है एक्चुअल में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसलिनियस अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट, इसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन इंग्लिश में है और हिंदी में, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहा है। इफ द प्रॉफिट ऑन कप इज इंक्रीज बाय ₹55, व्हाट विल बी इट्स सेलिंग प्राइस। ये आपका कप हो गया। तो आपको इधर सेलिंग प्राइस नहीं पता ना कप का। और जब आपको सेलिंग प्राइस पता करना है, आपको वाई की वैल्यू पता होनी चाहिए। वाई की वैल्यू नहीं पता, एम की वैल्यू नहीं पता, एल की वैल्यू नहीं पता। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे क्वेश्चन को डिकोड कर लेता हूँ, ठीक है। एक न्यू स्लाइड पे क्रिएट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब ध्यान से समझना बात को। देखो जी, आपको यहाँ पे y की वैल्यू चाहिए, अगर m की और l की, तीन अननोन है। तो अगर आप ध्यान से देखो, y की वैल्यू आपको यहाँ से मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। तो इधर क्या क्या अननोन है, एक तो x अननोन है, y अननोन है और t। तो t के लिए देखो, t की वैल्यू आपको यहाँ से पता चल सकती है चार्जर से, क्योंकि इधर आपको कॉस्ट प्राइस भी पता है और सेलिंग प्राइस भी पता है। तो प्रॉफिट कितना होगा सर? भाई ये प्रॉफिट ही तो है आपका। सर प्रॉफिट मैं बात कर रहा हूँ इधर चार्जर के लिए, ध्यान रखना। चार्जर के लिए प्रॉफिट कितना होगा? 323 माइनस 285 कितना हो गया सर? 38। भाई 15 इधर से बचा, 23 38। और इधर हमें लिखना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, ध्यान से समझना। 38 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है? 285 इंटू 100, ठीक है ना। तो पहले मैं इसे रिड्यूस कर लेता हूँ, 19 से मुझे लग रहा है कैंसिल, 2 जा 1 जा कितना बचा, 5 जा। तो 2/15 यानी कितना हो जाएगा, 200/15, विच विल गिव यू 13.33, 13.33%, ठीक है। ये तो मेरी वैल्यू आई टी की, याद रखना टी परसेंट। तो ये टी की वैल्यू आएगी, ठीक है। और अब बात करते हैं, इधर से आप के की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, के की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो इधर मैं लिख लूँ के की, इधर टी की वैल्यू लिख लेता हूँ इधर 13.33%, राइट। यानी कि फ्रैक्शन में लिख लेते हो 2/15, ठीक है। क्योंकि इधर 2t है, 2t का मतलब क्या होगा समझ रहे हो, इधर 4/15 हो जाएगा। बताइए बात सही है कि नहीं। ये 4/15 हो गया, इधर 600 है, तो इधर से आपको y की वैल्यू पता चल जाएगी। पहले मैं इधर k की वैल्यू, मैं सारी वैल्यूज पहले फाइंड कर लेता हूँ। मेरा एम क्या, मैं सारी अननोन्स को फाइंड कर लेता हूँ, फिर हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। तो इधर देखो जी, ये मार्क प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। तो डिस्काउंट कितना आएगा? डिस्काउंट होगा आपका 380 माइनस 323, भाई 323 कितना हो जाएगा, ये 57 हो जाएगा। तो डिस्काउंट परसेंट की अगर मैं बात करूंगा तो कितना होगा, 57 अपॉन अपॉन क्या होगा, मार्क प्राइस विच इज 380 इंटू 100, राइट। तो जीरो से जीरो कैंसिल, 19 3, 19 से 2 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, 5 3 से 15%। बताएं क्लियर। यानी के की वैल्यू कितनी आई है सर? 15%। के की वैल्यू कितनी है, ये 15%। एक एक स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ आपके सामने, है ना, ध्यान से समझना। तो अब आपको यहाँ से 2t की वैल्यू मिल गई सर। अब मैं बात कर रहा हूँ ईयरपॉड्स की। अब आप ये बताओ, देखो सर मार्क प्राइस आपको गिवन है, ईयरपॉड्स के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मार्क प्राइस आपका सर कितना है? 600, ठीक है। 2t यानी 4/15 है, ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू, वही 2t परसेंट की वैल्यू, यानी इधर 2t है, यानी 26.67% है ना। क्योंकि टी की वैल्यू कितनी थी, 13.33%। तो यानी अगर ये 15 यूनिट्स आपका मार्क प्राइस होगा, तो सेलिंग प्राइस सर कितना होगा बताएं। भाई 11 यूनिट्स होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। यानी 15 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है सर? 600। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी सर? 40। तो 11 यूनिट्स की वैल्यू कितनी होगी, 11 इंटू 40, यानी सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा आपका, 440। ये लेकिन आपकी किसकी वैल्यू आई है, ये y की वैल्यू आई है, याद रखना। y की वैल्यू कितनी आई है सर? 440। अब जब y की वैल्यू आ गई तो आप सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हो कब के लिए, बताएं। लेकिन हम इधर से x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको पता हो यहाँ पे 22.22% है,
ये कितना होता है, इसका हाफ कर दोगे 11.11%, यानी इसकी ये होता है 2/9। भाई फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है इसकी, 2/9। दैट मीन्स अगर 9 आपका कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो 11 यूनिट्स कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। अब आपको सेलिंग प्राइस कितना है, 440, यानी 11 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 440। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। तो कॉस्ट प्राइस सर कितना हो जाएगा, 9 इंटू 40 विच इज 360। बताएं, क्लियर है। तो एक्स की वैल्यू सर कितनी हो गई, 360। इज इट क्लियर। ठीक है ना सर, ये एक्स की वैल्यू हो गई। अब आगे बात करें, देखो पेन्स के लिए आप निकाल सकते हो, कॉस्ट प्राइस पता है आपको, सेलिंग प्राइस पता है, यानी प्रॉफिट कितना होगा, 330 माइनस 240, यानी कितना हो जाएगा, 90। अब प्रॉफिट परसेंट की अगर मैं बात कर लूँ तो 90 अपॉन कॉस्ट प्राइस विच इज 240 इंटू 100, राइट। तो जीरो से जीरो कैंसिल, 3 से कैंसिल कर देते हैं, 3 टाइम्स, 3 से 8 टाइम्स, तो 3/8, 3/8 कितना होता है, डायरेक्ट पता होना चाहिए, 37.5%। बताइए, क्लियर है। तो यानी एन की वैल्यू कितनी हो गई, 37.5%। ठीक है, लिख लेना अपने हिसाब से, यह हो गई आपकी एन की वैल्यू। अब इसी तरीके से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो। 8.33 कितना होता है, अगर मैं आपसे बात करूं, 8.33% होता है 1/12, है ना। अब ये जो है ना, ये आपका डिस्काउंट के बारे में बात है, यानी अगर मार्क प्राइस 12 यूनिट्स है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 11 यूनिट्स, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो मार्क प्राइस से कम होती है ना। यानी 11 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है, आपको पता है सेलिंग प्राइस 330। तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 30। तो मार्क प्राइस के लिए क्या करोगे, इंटू 12। भाई इधर मैं क्या कर दूंगा, इंटू 30, है ना, 30 से इंटू कर दूंगा। तो कितना आ जाएगा, मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, 360। बताएं, क्लियर। मार्क प्राइस इधर कितना आ गया, 360। ये हो गई आपकी आर की वैल्यू, क्लियर है ना, आर की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, और एक्स की वैल्यू हमें पता चल गई है, तो आप माउस के लिए भी कर सकते हो। माउस के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, भाई एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 360। इसे थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना, इरेज कर लेते हैं थोड़ा। चलिए माउस के लिए बात करते हैं। ठीक है, माउस की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 4x, यानी 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 360/3 प्लस 4। बताए, क्लियर। तो ये गया 120 इंटू 4 कितना होगा, 480 प्लस 4 विच इज 484, यानी ये हो गया 484। अब पी की वैल्यू आप निकाल सकते हो, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 18.18, यानी ये कितना होता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता है ना आपको, कितना होता है, 2/11 होता है। यानी 484 इंटू मैं कर दूँ 13/11, क्योंकि 2/11 है, प्रॉफिट 2 रुपीज का है 11 रुपीज पे, यानी मैंने डायरेक्ट निकाल दी यहाँ पे सेलिंग प्राइस। तो 11 से कैंसिल कर देते हैं, 44 टाइम्स 13 4 जा 52, 4 जा 52, यानी 572 रुपीज आ गई। किसकी वैल्यू आई है, पी की, याद रखना, ये वैल्यू आई है पी की 572। के की वैल्यू आपको बता दी 15%, तो यहाँ पे आप डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हो। तो कितना होगा, 4 इंटू 50/3, 3 से क्या 5 टाइम, 5 4 जा 20%, डिस्काउंट है इसका 20% का। तो क्यू की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो 572, 572 इंटू 20% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है ना, सिंपल है, कुछ नहीं करना। चलो, अगर मार्क प्राइस 100% है, बात समझना, तो देखो ये जो होगा सेलिंग प्राइस 80% होगा, यानी 100% की वैल्यू क्या करोगे, अपॉन में 80 इंटू 100। समझ में आई बात की नहीं। मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने क्यू की वैल्यू कैसे निकाली, भाई 20% का डिस्काउंट था, तो मार्क प्राइस तो 100% होती है, 20% अगर आपने डिस्काउंट किया है, यानी 80% की वैल्यू है 572 विच इज सेलिंग प्राइस ऑफ द माउस। तो ये कैंसिल कर दो, 8 से कैंसिल कर दो, 6 जा 48, कितना बचा हमारे पास, सॉरी 7 जा 56, सॉरी 7 जा 56, ओके कुछ गलती हो रही है क्या, 12, 7 जा 56, 12 1 जा 12, 40, ओके 715, 715 है, ठीक है। क्यू की वैल्यू आपकी आ गई 715, याद रखना, क्यू की वैल्यू आई है आपकी 715। अब हम बात कर लेते हैं कब की, हमने पूरा सॉल्व कर लिया, हमें वाई की वैल्यू पता है सर, वाई की वैल्यू कितनी थी, 440। तो यानी इधर से आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, देखो 12 इंटू 440/11, ये क्या आपका 4 टाइम्स 12 इंटू 4 कितना होगा, 480। बताए सेलिंग प्राइस कितना आ गया इधर, सेलिंग प्राइस इधर से कितना आ गया, 480 आ गया। तो अब आप कॉस्ट प्राइस है आपका कितना, 420, सेलिंग प्राइस है 420, तो प्रॉफिट परसेंट नहीं निकाल सकते, भाई प्रॉफिट कितने का हुआ, 60 का। बताएं प्रॉफिट कितने का हुआ इधर, 60 रुपीज का, अपॉन में 420,
तो कितना है 1/7। 1/7 कितना होता है अगर मैं आपसे बात करूं, 14.28% का प्रॉफिट हुआ है। फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। आप वैदिक वाली सीरीज देख सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। 2m, अगर मैं आपसे बात करूं 2m, m की वैल्यू कितनी आई थी, ओके m की वैल्यू ये है, मतलब इसका डबल, यानी कि भाई ये 1/7 है, तो ये कितना डिस्काउंट दे रहा है 2/7, विच इज इसका डबल कितना होगा 28.56% का प्रॉफिट वो है डिस्काउंट भाई, ठीक है। यानी अगर 7 यूनिट्स आपका मार्क प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 5 यूनिट्स, यानी 5 यूनिट्स इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा बताओ जी 480। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 9 जा 45, 6 जा 30, तो 96 इंटू 7 करना है आपको इधर, सिंपल। इधर कर लेता हूँ मैं 96 इंटू 7, 6 जा 47, 9 जा 63 और 4 कितना आ गया 672। एल की वैल्यू कितनी आ गई सर 672। अब हमने टेबल कंप्लीट कर ली है। ऑल दो टेबल कंप्लीट करने की जरूरत नहीं थी जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है। अब जैसे यहाँ पे आपको डायरेक्टली वाई की वैल्यू मिल जाती, भाई टी की वैल्यू निकाली उसके बाद डायरेक्ट वाई की वैल्यू मिल जाती, इधर आपने वाई की वैल्यू पुट करी तो आपका कप का सेलिंग प्राइस मिल गया आपको। फिर इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते थे, लेकिन इधर मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा था, इसलिए मैंने टेबल कंप्लीट करी। जिन्हें समझ में नहीं आया तो एक बार वो दोबारा से देखेंगे रिकॉर्डिंग को, ठीक है। और अपने जो भी कमेंट्स हैं जरूर करना। अगर आपको क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी लग रही है, इस तरीके के क्वेश्चन आप और चाहते हो या इससे और ऊपर टफ क्वेश्चन चाहते हो, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, इफ द प्रॉफिट ऑन कप इज इंक्रीज बाय ₹45, व्हाट विल बी सेलिंग प्राइस। तो भाई सेलिंग प्राइस कितनी आई थी कप की, जरा देखें पीछे से। कप की आई है देखो 480। भाई कप की इधर सेलिंग प्राइस कितनी आई है, कप की सेलिंग प्राइस इधर कितनी आई थी 480। सेलिंग प्राइस ऑफ कप इज 480। अब इसमें 55 प्लस कर दो सिंपल, कितना आंसर आ जाएगा 535। 535 बताए, क्लियर है। कितनी देर लगी, अब देखना सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस ऑफ पेन एंड माउस। मार्क प्राइस ऑफ पेन एंड माउस, यानी ये डिफरेंस पूछ रहा है आर का और क्यू का। आपको आर की और क्यू की वैल्यू पुट करनी है इधर, विच इज 360 है इधर, देख सकते हो इधर कितनी है 360 और इधर कितना है 715। ओके, 715 माइनस 360 कितना हो जाएगा 340, यानी हो जाएगा आपका 355, विच इज बी ऑप्शन। बताएं, बताइए समझ में आ रही है बात। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, इस तरीके के और क्वेश्चन चाहते हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What will be the selling price of earpods if it is sold at a profit of 16.67%। तो इसका आपको पहले तो फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, कितना होता है 1/6 होता है। अब कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए ईयरपॉड्स की, ईयर यानी एक्स की वैल्यू आपको नहीं पता, एक्स की वैल्यू देख लेते हैं कितनी है पीछे से 360। 360 है, ठीक है भाई, ईयरपॉड्स की बात हो रही है इसकी, ठीक है ना। अब ये प्रॉफिट इतना है, यानी मैं इंटू क्या करूंगा, इंटू 7/6 कर दूं, तो ये क्या आपका 60 टाइम्स, ये कितना आ गया आंसर 420, ये आया हमारा सेलिंग प्राइस। भाई कॉस्ट प्राइस था ना, ये तो हमारी एक्स की वैल्यू थी। आई होप क्लियर हो गया आपको, विच इज ऑप्शन ए। बताइए क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। एक बार आपने टेबल को समझ लिया उसके बाद क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट आपको समझना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इफ द कप एंड माउस आर सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ, भाई कप, ओके, सोल्ड एट अ डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट की वैल्यू दे रखी है, यानी आपको मार्क प्राइस की वैल्यू चाहिए, कितना है 16.67%, ये होता है 1/6, और ये कितना है सर 18.18%, ये कितना होता है सर 2/11, बताएं। ठीक है, अब ये बात कर रहा है कप की और माउस की। कप की यानी एल और क्यू की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये डिस्काउंट परसेंट है। भाई ये इधर आपको क्या गिवन है, ये डिस्काउंट परसेंट ही तो गिवन है, यानी मार्क प्राइस पे ही तो आप डिस्काउंट देते हो। तो मार्क प्राइस ऑफ कप और माउस, तो मार्क प्राइस ऑफ कप कितनी है एल, और माउस कितनी है क्यू। मैं आपको आराम आराम से समझा रहा हूँ जिससे सब लोगों को समझ में आए, एल और क्यू। तो एल और क्यू की वैल्यू देख लेते हैं पीछे से कितनी कितनी है।
एल की वैल्यू है 672 और क्यू की वैल्यू है 715। ठीक है, व्हाट विल बी देयर टोटल सेलिंग प्राइस, दैट मीन्स समझना भाई, दिस इज योर मार्क प्राइस। ठीक है, 6 यूनिट्स की वैल्यू अगर ये है तो यहाँ से आप टोटल किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बताएं भाई, सेलिंग प्राइस की क्या होगा इसका समझना, 672 इंटू 5/6 कर दूंगा मैं इधर, बिकॉज सेलिंग प्राइस कम होता है। और इसी तरीके से इधर क्या करोगे आप, 715 इंटू 11 - 2 करोगे ना, जैसे आपने इधर 6 - 1 करा है, कितना आएगा 9/11। तो यहाँ से हम कैंसिल कर लेते, कितना आएगा 6112, 112 इंटू 5 करना है आपको, सिंपल है। 560 इधर से आ गया, इसे कैंसिल करते हैं, 66, 65 इंटू 9 580। ठीक है, दोनों को प्लस कर लो, क्योंकि टोटल सेलिंग प्राइस पूछी है आपसे, कितने आएगी, 1145 इज द आंसर, 1145 विच इज ऑप्शन ई। बताएं, क्लियर है आपको, 1145, इन दोनों को प्लस करना था, ये आपकी टोटल सेलिंग प्राइस हो गई। बताइए, क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द माउस, सॉरी, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज P + 13 रुपीज। ओके, एंड इज सोल्ड, ये कॉस्ट प्राइस है सर, याद रखिएगा, एंड इज सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है इसने, T%। तो सेलिंग प्राइस पूछी है, बताओ, नहीं कर पाओगे, आपकी आसानी के लिए लिख देता हूं मैं भाई, पी की वैल्यू इधर कितनी है, पी की वैल्यू पता होनी चाहिए, और टी की वैल्यू तो मुझे याद है 13.33% थी भाई, इधर वैल्यू कितनी थी 13.33%, और फ्रैक्शन में कितनी आई थी मेरी 2/50, ये पता होना चाहिए। पी की वैल्यू कितनी है, पी, अच्छा पी हम पीछे से देख लेते हैं, 572, तो 572 की वैल्यू +13, 572 +13, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी इसकी 585। बताया, क्लियर। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी अगर ये प्रॉफिट है, 585 इंटू भाई 15 रुपए पे 2 रुपए का प्रॉफिट, यानी 17/15 हो जाएगा कि नहीं होगा भाई, दिस इज योर कॉस्ट प्राइस। बताएं, एंड दिस इज योर सेलिंग प्राइस, यानी 15 से मैं कैंसिल कर देता हूँ उसे, 15 3 45, कितना बचा 35, यानी 19, 17 इंटू 19 करोगे भाई, 17 इंटू 9 153, 3 कितना हुआ 51, और 15 कितना हो जाएगा 663, विच इज ऑप्शन बी। बताएं, कितना टाइम लगता है। ठीक है, मैंने आपको सब चीजें समझाते हुए कोशिश करी है, आपको समझ में आया पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन की क्वालिटी बताइएगा आपको कैसी लगी। ठीक है, फीडबैक इज मैंडेटरी इफ यू वांट सेशंस रेगुलरली। ठीक है, कल का वीडियो जरूर देखिएगा, डीआई का बहुत ही बेहतरीन एक वीडियो था, इसका एम है हमारा 500+ लाइक्स का, वी वांट ओनली सीरियस एस्पिरेंट्स। ठीक है, जैसे कि आपको पता है पूरी सीरीज फ्री है, ठीक है ना, तो अगर आप लाइक करते हो, दिस गिव्स अस मोटिवेशन, समझ रहे हो, सो दैट वी कैन ब्रिंग सेशंस रेगुलरली, जिससे कि हम आपके लिए सेशंस रेगुलरली ला सकें। और आपको और भी अगर और कोई टॉपिक चाहिए, अच्छा रीजनिंग के लिए मैं बता दूं, रीजनिंग के लिए काफी लोग कमेंट कर रहे हैं, तो रीजनिंग के लिए भी सीरीज हम स्टार्ट करेंगे, ऐसा रहेगा, कुछ दिनों बाद हम रीजनिंग के लिए भी स्टार्ट करेंगे, या फिर एक दिन हम क्वांट कर लेंगे, एक दिन हम रीजनिंग कर लेंगे, जैसा भी फाइनल होगा आपको बता देंगे। ठीक है, और सीरीज अगर आपको अच्छी लगी, यू वांट मोर सेशंस, तो प्लीज इसे शेयर करो, जितने ज्यादा लोगों के कमेंट्स आएंगे, लाइक्स होंगे, उस हिसाब से हम और आपके वीडियोस जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली रिलीज करेंगे। सो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।